वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पारलौकिक दुनिया के सफ़र में राम जी को देखने और सुनने वाले सभी सज्जनों को राम राम नमस्कार। सज्जनों, इसके पिछले वीडियो में हमने उपाय संबंधी चर्चा करी थी, जिसमें हम शौचालय की बात कर रहे थे। शौचालय कैसे साफ़ करना है, किस विधि से साफ़ करना है, उसमें क्या क्रिया करनी बता चुका हूँ। अब एक अहम जानकारी कि आपके शौचालय में रात्रि के टाइम एक बल्ब जलता रहना चाहिए हमेशा। उसको आप सवेरे बुझाइए। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कितनी रोशनी का रखना चाहते हैं, मगर उसमें रोशनी होनी चाहिए, उसमें अंधेरा नहीं होना चाहिए। शौचालय से पहले भी एक रसोई घर में आपका बल्ब होना चाहिए। अगर वो रसोई घर दक्षिण दिशा में बना हुआ है तो एक रेड कलर का बल्ब पूरी रात जलते रहना चाहिए। मगर शौचालय में कृपा करके मेहरबानी करके कोई रंग बिरंगा बल्ब न जलाएं, सिर्फ सफ़ेद रंग का बल्ब, और जिसकी पर्याप्त रोशनी हो, जिसमें आदमी अगर वहाँ जाए तो उसको सब कुछ स्पष्ट दिखे। सज्जनों, इसके अगले चरण में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ज़मीनी स्तर पर जब आपकी क्रियाएं होने लगेंगी तो ये वहाँ विचलित होंगे, क्योंकि ये पाताल लोक के प्राणी हैं। उसको बार बार कितना मैं आप लोगों को बताऊं, ये सबसे नीचे रहते हैं और ख़ास तौर से मैं आपको बता चुका हूं कि ये गंदगी में वास करते हैं और गंदगी को इस तरीके से बढ़ाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। आप खुद गंदगी में रहने लगेंगे, गंदगी के आदी हो जाएंगे। जब आप ये क्रिया करेंगे 40 दिन तक तो ये वहाँ विचलित होंगे, इनको फिर वहाँ रहने में तकलीफ़ होगी, तब ये अन्यंत्र कहीं इधर उधर भागने का प्रयास करेंगे। तो इनके दूसरे नंबर का स्थान आता है छुपने छुपाने का, जहाँ आपका कबाड़ रखा हो, विशेषकर ऐसा कबाड़ जो घर के अंदर कहीं डंप है। उसमें भी विशेषकर आपके विद्युत से चलने वाले यंत्र। आप तत्काल इस बात को सुनिश्चित करें कि बिजली से चलने वाले यंत्र अगर उनका कोई प्रयोजन नहीं है तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उनको वहाँ से निकाल दें। और भी अन्यंत्र ऐसा सामान जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, कृपा करके मेहरबानी करके उसको वहाँ से हटा दें। अब इनकी विशेषता ये होती है, जैसा कि मैं आप सब लोगों को आगाह कर चुका हूँ, सतर्क कर चुका हूँ, कि जब भी आपका मन आएगा सफाई में तो ये आपके दिमाग में, मस्तिष्क में ऐसा विचार डालेंगे, अरे ये भी काम का है, छोड़ो, अरे वो भी कल काम आ जाएगा, अरे उसका भी काम लग जाएगा। आपको बहुत हद तक ये कंफ्यूज कर देंगे। आपको लगेगा हाँ हाँ इसका कल काम हो सकता है, हाँ हाँ अरे ये भी आ सकता है, और आप कहोगे अरे इसको भी रख लो, इसको भी रख। लिहाजा कबाड़ जैसा जहाँ का तहाँ था, जो थोड़ा बहुत भले आप फेंक दें। तो आपको मैं चेतावनी के तहत बता रहा हूँ कि जब आप ये निश्चय कर लें कि हमको हटाना है, तो चाहे वो दोबारा भी अगर इस्तेमाल होता हो तो आप नया खरीद लीजिए, मन को समझाइए, मगर वो तत्काल उसको निकालिए, जितना शीघ्रतम शीघ्र हो सकता है। उसमें विशेषकर विद्युत से चलने वाले यंत्र जब वो वहाँ से निकल जाए तो उसमें पहली सफाई गीले कपड़े से, वही गौमूत्र से होगी। सज्जनों, गौमूत्र के बाद आपको जैसा बता चुका हूँ कि नमक का पोछा और गौमूत्र का पोछा दोनों के दिन बता चुका हूँ। जो सज्जन इससे संबंधित कुछ सुनना समझना चाहते हैं वो मेरी पिछली वीडियो को देखें। अब सज्जनों, इसके आगे और एक कदम अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तक नहीं सुना, मैंने क्योंकि जैसा आप सब लोगों से मैं बता चुका हूँ, इस पर मैं गहरा शोध कर रहा हूँ, अभी भी शोध कर रहा हूँ। मेरा शोध बहुत दिनों से है, अभी भी कर रहा हूँ।
मुझे एक व्यक्ति आज तक नहीं मिला, एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो मैं ये बताने जा रहा हूँ उसको उसने बताया हो। कृपा करके ध्यान से आप सुने। जो आपका शयन कक्ष है, शयन का स्थान है, आपका तख़्त है, बेड है, जो भी है, उसको महीने में 2 दिन, एक दिन पूर्णिमा और एक दिन अमावस्या, आप विशुद्ध गौमूत्र 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम जैसा भी हो, एक किसी बाउल में, किसी कटोरे में निकाल लें और उसमें एक साफ़ कपड़ा, बिल्कुल जैसा मैंने बताया एकदम साफ़ कॉटन का कपड़ा लाके उसको डुबो दें और उसको पूरी तरह से निचोड़ दें, यानी उसमें एक अंश रह जाए गीलेपन का, ताकि आपकी लकड़ी या किसका बना है नहीं मालूम है वो ख़राब ना हो। उसको निचोड़ के उसके ऊपर से सफाई करना शुरू करें, यानी सबसे पहला स्थान जिस पे आप लेटते हैं, फिर उसके चारों ओर, फिर पाए, और फिर किसी भी तरीके से उसके नीचे का हिस्सा साफ़ होना चाहिए। उसके बाद अगर उसका जो ज़मीन का हिस्सा है वो भी साफ़ होना चाहिए। सज्जनों, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर ये क्रिया को आप ईमानदारी से करने लगेंगे तो परिणाम आपके सामने आने लगेंगे। क्योंकि इनकी एक विशेषता होती है, जिस स्थान पे ये होते हैं वहाँ से जल्दी जाते नहीं हैं। अगर कोई बहुत योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो, जो इन गोपनीय विद्याओं को जानता हो और निरंतर अनुष्ठान आदि करता रहता हो, तब की बात अलग है, अन्यथा ये जल्दी उस स्थान को छोड़ते नहीं हैं। तो छोड़ते नहीं हैं तो क्या करें? आप जैसे लोग जो इस बारे में कुछ नहीं जानते, इनको हमारी युक्ति होती है कि इस ढंग से निर्बल कर दिया जाए या इस ढंग से इनको कुछ कर दिया जाए कि सबसे पहले इनका उत्पात बंद हो। जब इनका उत्पात बंद होगा तो आपका जीवन संवरेगा। मुझे उम्मीद है जितनी मैंने बात बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। अब सज्जनों, अगले वीडियो में हमको इसको यहीं विराम दे के एक ज़रूरी चर्चा करनी पड़ेगी, वो है आध्यात्म की। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में अलौकिक ज्ञान है, ये सब वहीं से निकले हैं। तो उसकी कुछ बातें आप सबको जानना ज़रूरी है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप जो कुछ भी मैंने उपाय बताया है, इसको अपनी पूरी क्षमता से करें और ईश्वर पे भरोसा रखें। निश्चित रूप से परिणाम आपको दिखाई देंगे। राम।